ओके दोस्तों, तो अब हम लोग आरसी सर्किट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग स्टेडी स्टेट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद जो नॉन स्टेडी स्टेट यानी ट्रांजिएंट स्टेट के बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, ये हमें एक सर्किट दिया हुआ है, हमें ये बोलना है जो स्टेडी स्टेट में दोनों कैपेसिटर पे हमारा चार्ज कितना होने वाला है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा? स्टेडी स्टेट में हमारा जो भी कैपेसिटर्स है वो हमारा एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट। तो एट अ स्टेडी स्टेट कैपेसिटर्स एक्ट एज ओपन सर्किट। ठीक है, तो सर्किट को अगर हम ओपन कर दे, वहां पे कैपेसिटर्स को भगा दे यानी सर्किट को वहां से तोड़ दे, तो हमारे पास जो नया सर्किट बनेगा, ध्यान देना दोस्तों, वो हमारा कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ये हमारा 1 ओम रहेगा, यहां पर हमारा 1 वोल्ट रहेगा, यहां पर हमारा कुछ नहीं रहेगा, यहां पर हमारा एक 2 वोल्ट का बैटरी रहेगा और यहां पर हमारे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा। सो दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, यहां पर 2 वोल्ट है, यहां पर 1 वोल्ट है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यहां पर देख सकते हैं जो हमारा ये दोनों बैटरी जो है वो हमारा ऑपोजिंग पोजीशन में बैठा हुआ है। तो हमारा जो ई इक्विवेलेंट आएगा, हमारा जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा मेरे पास 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो सर्किट पे जो करंट दौड़ेगा इस पूरे के थ्रू, ये करंट हमारे पास सिंपली आ जाएगा 1/3 एम्पियर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग सर्किट के बारे में बात करें, यहां पर है मेरा पॉइंट ए, यहां पर है मेरा पॉइंट बी और यहां पर है मेरा पॉइंट सी। तो मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और ए और बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ऑब्वियसली बात है, ए और सी का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो हमारा सेम ही होने वाला है, मतलब बेसिकली ए और सी हमारा सेम पोटेंशियल पे रहने वाला है क्योंकि दोनों के बीच में तो एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, सो मैं अपनी मर्जी से ये वाला पॉइंट को 0 मान सकता हूं, तो बी में 0 आ जाएगा ना। यहां पर अगर मैं देखूं करंट मेरा इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो मैं 1/3 ओम के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर मेरा ड्रॉप होगा, ये हो जाएगा मेरा -2/3 वोल्ट। और ये अगर -2/3 वोल्ट है तो यहां का जो होगा दैट विल बी 2 - 2/3, यानी मैं अगर ध्यान दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/3 वोल्ट। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 4/3 वोल्ट। सो ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा वी अक्रॉस बोथ कैपेसिटर्स विल बी सिंपली 4/3 वोल्ट, क्योंकि यही तो हमारा ए और सी का भी होगा। बी हमारा डेफिनेटली 0 है क्योंकि यहां पर तो हमारा स्ट्रेट वायर है। सो ऑब्वियस सी बात है, Q1 in 2 μF will be simply equals to, मेरे पास आ जाएगा 8/3 Q equals to CV। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है ये वाला प्लेट मेरा प्लस होगा, ये वाला प्लेट हमारा माइनस होगा, यहां पर भी ये वाला प्लेट प्लस होगा, ये वाला प्लेट माइनस होगा। Q2 in 3 μF will be 4/3 into this, that will be 4 μF। तो दोनों कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो होगा 8/3 μF एंड 4 μF। काफी आसान क्वेश्चन है। स्टेडी स्टेट एनालिसिस करना या इनिशियल एनालिसिस करना एनी हाउ काफी ज्यादा आसान हमेशा ही रहता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये मेरा एक सर्किट जो है वो दे रखा है, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस वगैरह मार्क्ड है। तो सवाल ये पूछा गया है जो स्टेडी स्टेट में हमारा कैपेसिटर में चार्ज कितनी होगी, और दूसरा हमें ये भी निकालनी है जो हमारा सर्किट है उस पे AB वायर के थ्रू करंट हमारा कितना फ्लो कर रहा होगा, ये चीज हमें यहां पर निकालनी है। अच्छा, व्हाट विल बी द स्टेडी स्टेट सर्किट, ये तो हमारा ओपन बन जाएगा। तो जो हमारा स्टेडी स्टेट सर्किट बनेगा, अच्छा पहले सर्किट का कुछ सिंप्लीफिकेशन भी चालू करता हूं, ध्यान देना, कुछ जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेशन यहां पर डाल रखा है। ये तो मेरा 8 वोल्ट एज इट इज रहेगा, यहां पर तो मेरा 10 ओम रहेगा। मैंने यहां से ओपन किया हूं तो ये वाला पार्ट तो ऐसे रहेगा, यहां पर हमारा ओपन हो गया है। अब बाकी यहां पर ध्यान दो, यहां पर मेरे पास एक 20 ओम का होगा, और बाकी पार्ट को अब सॉल्व करना चालू करो। देखो ये 10 और 10 सीरीज में है तो 20, और ये 20 और ये 20 डेफिनेटली पैरेलल पे है तो 10, और 10 और 10 जो है वो सीरीज पर है तो दैट विल बी इक्वल टू 20। यानी यहां पर जो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट है ये है मेरा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मैं ये वाले 20 को अंदर इसलिए नहीं डाल रहा हूं राइट नाउ क्योंकि इस ब्रांच के थ्रू करंट जो है वो मुझे डेफिनेटली निकालनी है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को मैं C बोल देता हूं, ये वाला पॉइंट को मैं D बोल देता हूं। खैर सॉरी, ये वाला पॉइंट तो मेरा AB ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉरी, ठीक है। सुनो लेट्स सी, अब क्या है मेरे पास टोटल करंट अगर मैं निकालने जाऊंगा I, तो ध्यान देना ये 20 तो मेरा पैरेलल में है तो दैट विल मेक इट 10 and 10 इन सीरीज, दैट विल मेक इट 20। तो करंट I जो आएगा 8/20 दैट विल बी 0.4 एम्पियर। टोटल सर्किट में करंट जो है वो हो जाएगा मेरा 0.4 एम्पियर। नाउ ये 0.4 एम्पियर क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट है, इक्वल रेजिस्टेंस है तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये होगा मेरा 0.2, ये भी होगा मेरा 0.2। तो इन दोनों के थ्रू करंट मेरा IAB जो आएगा वो आ जाएगा मेरे पास 0.2 एम्पियर, ठीक है। और इसके थ्रू करंट अगर 0.2 एम्पियर है तो मेरे पास VAB सिंपली आ जाएगा 0.2 इंटू 20, दैट विल बी 4 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4 वोल्ट। सो जो हमारा Q होगा कैपेसिटर में दैट विल बी 0.1 इंटू 4, दैट विल बी 0.4 माइक्रोकूलम्ब। तो इस वाले पे चार्ज जो होगा वो होगा मेरा 0.4 माइक्रोकूलम्ब, और जो हमारा करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में मेरा ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, सर्किट को ढंग से देख लो। और ये पूछा है जो t इक्वल्स टू 0 पर ये जो रेजिस्टेंस मार्क्ड है इस पर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, और दूसरा ये पूछा गया है जो स्टेडी स्टेट में ये वाला जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर में चार्ज हमारी कितनी होने वाली है। नाउ ये दोनों सर्किट को देखते हुए हमें दो सर्किट बनाना पड़ेगा। एक तो पहले हमें इनिशियल सर्किट जो है उसे बनाना पड़ेगा। तो लेट्स ड्रॉ द इनिशियल सर्किट, ठीक है। जो हमारा इनिशियल सर्किट होगा उस पर क्या होगा, तो t इक्वल्स टू 0 पर हमारा सारे कैपेसिटर्स जो है वो हमारा कंप्लीटली अनचार्ज्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑल कैपेसिटर्स एक्ट एज स्ट्रेट वाट्स। जितने भी कैपेसिटर्स होंगे वो सारे स्ट्रेट वायर की तरह हमारा बिहेव करेगा, और स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करते हुए जो सर्किट हमारा बनेगा उस पर ध्यान देना। यहां पर थोड़ा सा धीरज रख के ड्रॉ करो।
ये तो हमारा 25 वोल्ट का एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहां पर मेरा 4 ओम है। अच्छा, यहां पर जो है कैपेसिटर है, तो यहां पर हमारा स्ट्रेट वायर पे कन्वर्ट हो गया है। यहां पर हमारा 4 ओम, यहां पे हमारा आर है जिसका वैल्यू 4 ओम ही है। यहां पर हमारा स्ट्रेट वायर है, नीचे तो ऑलरेडी स्ट्रेट वायर था। यहां पर हमारा 4 ओम है, ठीक है। नीचे वापस हमारा स्ट्रेट वायर पे कन्वर्ट हो गया और यहां पर भी हमारा 4 ओम है। और यहां पर अगर हम ध्यान दें नीचे से, तो यहां पर हमारा 4 है। ये तो कैपेसिटर हमारा खत्म हो चुका है, तो स्ट्रेट वायर बन जाएगा। और नाउ इफ आई ऑब्जर्व क्लियरली, दिस रेजिस्टेंस इज गॉन, क्योंकि इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 है, तो ये वाला रेजिस्टेंस तो काम करेगा ही नहीं। तो बेसिकली सर्किट का ये नीचे वाला पोर्शन जो है, ये पूरा किसी काम का है ही नहीं। इसको हम पूरी तरीके से हटाते हुए जो नया सर्किट है उसको मैं विड्रॉ कर सकता हूं। दैट विल बी समथिंग लाइक दिस विल बी 25 वोल्ट, और जो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो हो जाएगा मेरा ये 4 और ये 4, ये तीनों तो डेफिनेटली हमारे पैरेलल में हैं। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट, ये भी 4 ओम है। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी 4 प्लस 4/3, दैट विल बी 4 प्लस 4/3, ठीक है। मेरे पास ये आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 16/3 ओम। तो टोटल करंट जो सर्किट पे जाएगा, I के बारे में अगर मैं बात करूं तो 25 डिवाइडेड बाय दिस, तो 75/16 एम्पियर। बट उसको लेकर तो हमें कोई काम नहीं है, हमें तो मतलब है केवल और केवल इस ब्रांच के थ्रू करंट कितना होगा। तो I थ्रू R, क्योंकि तीनों इक्वल रेजिस्टेंस है, दैट विल बी सिंपली I/3, दैट विल बी 25/6। तो 1 पॉइंट, यहां पर 9 होगा तो यहां पर हो जाएगा 80, 1.56 एम्पियर। तो इनिशियल करंट सर्किट के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो उसके थ्रू इनिशियली करंट डेफिनेटली जा रहा होगा 1.56 एम्पियर। ओके, नाउ अब स्टेडी स्टेट में निकालने के लिए हमें क्या होगा? स्टेडी स्टेट में, यानी एट स्टेडी स्टेट ऑल कैपेसिटर्स एक्ट एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। जितना भी कैपेसिटर होंगे वो सारे हमारा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा तो जो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट होगा, ध्यान देना ये कुछ इस प्रकार से होगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये 4, ये 4, अब यहां से मेरा ओपन हो जाएगा तो वो मेरा काम का नहीं है। नीचे में ये लाइन रहेगा, ये 4, ये 4 नीचे से तो वापस ओपन हो जाएगा ना। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां से ये वाला पॉइंट हमारा ओपन रहेगा। सो दिस विल बी माई इक्विवेलेंट सर्किट। ध्यान दो, यहां से ओपन हो जाएगा, यहां से ओपन हो जाएगा, तो वो दोनों मैंने खोल दिया। तो बाकी दिस विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट एट द स्टेडी स्टेट।
तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं 4 4 4, ये 1 2 3 4 5 टोटल, ये पांचों के पांचों जो रेजिस्टेंस है वो सारे के सारे हमारा सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट विल बी 20 ओम। तो I जो आएगा दैट विल बी 1.25 एम्पियर। ठीक है, दैट I विल बी 1.25 एम्पियर। ना मुझे बेसिकली चाहिए इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से चालू करते हुए अगर मैं यहां तक आऊं तो टोटल रेजिस्टेंस में एनकाउंटर कर रहा हूं 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस जो मैं एनकाउंटर कर रहा हूं दैट विल बी इक्वल्स टू 8 ओम। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाले पॉइंट को अगर मैं A बोलता हूं, ये वाला पॉइंट को अगर मैं B बोलता हूं, तो VAB will be 8 into 1.25, that will be 10 volt। now कैपेसिटर जो है वो है मेरा 2 माइक्रोफराड, मतलब सॉरी F लिखना भूल गया मैं। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ये सारे मैंने F लिखना भूल गया, सॉरी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है वो है मेरा 2 माइक्रोफराड। तो Q जो आ जाएगा दैट विल बी 20 माइक्रोकूलम्ब। तो ये वाले जो हमारा टोटल चार्ज जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 20 माइक्रोकूलम्ब। तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस का बेसिक फंडा यहां पर मेरे ख्याल से हमें क्लियर हो चुका है। कुछ और सर्किट के थ्रू इसको हम लोग एनालाइज जरूर करने वाले हैं, लेकिन बेसिक्स जो रहेगा वो तो हमारा हर क्वेश्चन में वही रहने वाला है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा एक सर्किट दिया हुआ है, यहां पर हमें हर कैपेसिटर के बीच में स्टेडी स्टेट पर चार्ज जो होंगे वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, लेट्स सी। सो एट अ स्टेडी स्टेट ऑल कैपेसिटर्स एक्ट एज ओपन सर्किट्स। ठीक है, यानी R इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो जो हमारा डायग्राम बनेगा इसका वो पहले बना लेते हैं। ये वाला 5 पे तो कहीं पर कोई हाथ नहीं लगने वाला है, ये 5 ओम एज इट इज रहेगा। यहां पर 18 वोल्ट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, 18 वोल्ट भी एज इट इज रहेगा। यहां पर 4 μF हमारा खत्म हो जाएगा, यहां पर हमारा सीधा 4 ओम आएगा। यहां से हम अगर आगे बढ़ते हैं आगे की ओर, हमारा एक 6 ओम रहेगा। अच्छा, ये 3 ओम रहेगा तो सही, लेकिन कोई काम का नहीं बचेगा, क्योंकि ये वाला सर्किट का दूसरा एंड जो है वो तो हमारा काम ही नहीं करेगा। यहां से हमारा ओपन हो जाने के कारण ध्यान देना, यहां पर हमारा हवा पे लटका हुआ एक का 4 ओम मिलेगा, जो हमारा किसी काम का नहीं है। यहां पर हमारा हवा पे लटका हुआ एक 4 ओम मिलेगा, और यहां पर इस तरफ से ओपन हो जाएगा, और यहां से मेरे पास एक का 12 वोल्ट जो है, ये 12 वोल्ट हमारा रहने वाला है। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट एट द स्टेडी स्टेट। ये वाला 4 μF ओपन हो जाएगा तो वो खत्म हो गया, यहां का कैपेसिटर गया, यहां का कैपेसिटर गया, तो ये वाला जो है वो हमारा पूरा का पूरा सर्किट जो है वो हमारी बनने वाली है। तो उसके अंदर क्लियरली एक बात ध्यान दो, इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, और इसके थ्रू भी कोई करंट जो है वो हमारा फ्लो नहीं करेगा। करंट जो है वो हमारा केवल और केवल आउटर सर्किट में ही फ्लो करने वाला है। नाउ ये 12 और 18 ऑब्वियसली सपोर्टिंग पोजीशन में बैठा हुआ है। E इक्विवेलेंट इज 30 वोल्ट। तो ये और R अगर मैं देखूं तो ये सारे सीरीज में आने वाला है, ये 5, ये 4 और ये 6। तो R इक्विवेलेंट
मेरे पास आ जाएगा 15 ओम। तो करंट आई जो बनने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू 2 एम्पियर। करंट आई जो बनने वाला है वो बनने वाला है मेरा 2 एम्पियर। ना अपने मर्जी से कोई एक पॉइंट को जीरो मार्क कर दो। तो ये वाला पॉइंट अगर जीरो है तो ये वाला पॉइंट भी जीरो होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी मेरा जीरो होगा ना। ये वाला पॉइंट अगर मेरा जीरो है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं राइट नाउ। ये वाला पॉइंट मेरा जीरो है, ये वाला पॉइंट मेरा 12 है। अच्छा, करंट जो फ्लो कर रहा है वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 2 एम्पियर का करंट अगर 6 के थ्रू फ्लो कर रहा है तो सिंपली यहां पर मुझे वापस 12 का ड्रॉप मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा जीरो पर है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी हमारा जीरो पर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो भी हमारा जीरो पर है ना। ये अगर मेरा जीरो पर है तो मेरा ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा 8 पर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा 8 पर है ना। ये वाला पॉइंट के बारे में मैं राइट नाउ कुछ भी नहीं कह सकता हूं। बाय द वे, अगर देखना चाहते हो, सॉरी दिस इज -8, सॉरी हाँ, दिस इज -8। ठीक है, एंड यहां पर वाला पॉइंट जो है वो मेरा 10 पर है। एंड दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस दैट वी कैन सी। ठीक है, ये जो पॉइंट है, मैं ये वाला पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं, तो यहां पर तो मुझे इन जनरल एक्स मानना पड़ेगा। अच्छा, बाय द वे, मैं 4 ओम का रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से भूल जाऊं। ठीक है, और जो मेरा सिनेरियो क्रिएट हो रही है, ये वाला नोड को मैं अगर एक्स बोल रहा हूं तो ये वाला नोड को एक बार बाहर लाके देखते हैं। यहां रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का लोकेशन को मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया, उस बात से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। नाउ दिस पॉइंट इज एट ए 0 and this point is also at a 0. This point is at a -8. ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा x पर है। ठीक है, तो मैंने मान लिया x तीनों से ज्यादा है, तो यहां पर प्लस माइनस मैंने कर लिया। ठीक है, तो चार्जेस अगर मैं लिखूं, अच्छा, यहां पर जो मेरा टोटल चार्ज फ्लो होगा, ये वाले डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में, नेट चार्ज फ्लो डेफिनेटली हमारा 0 होनी चाहिए। सो अगर मैं ये वाले पॉइंट पे चार्ज के बारे में देखूं, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज x + 8। तो चार्ज जो हमारा फ्लो किया है इंटू 4 माइक्रोकूलम। ना यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है मेरा x वोल्ट का, और यहां पर कैपेसिटेंस है 6 का, और यहां पर जो चार्ज फ्लो किया है दैट विल बी कितना, ये मेरे पास है 2 का x × 2। तो नेट चार्ज फ्लो जो है वो डेफिनेटली हमारा 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए अगर मैं अब कंप्यूट करूं, 2 से तो पूरा डिवाइड कर दो, 2x + 16 + 3x, तो मेरे पास 6x, तो x हो जाएगा -8/3 वोल्ट। x जो आ जाएगा दैट विल बी -8/3 वोल्ट, जो कि हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। तो -8/3 है, तो ऑब्वियस सी बात है केवल ये वाला जो माने हैं वो हमने सही माने हैं, बाकी तो दोनों डेफिनेटली गलत माने हैं। सो यहां पर अगर मैं अब ढंग से ड्रॉ कर लूं ये सारे के सारे, ठीक है। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे है, यानी -8/3 वोल्ट पे है, तो यहां पर तो इन दोनों प्लेट पे
डेफिनेटली हमारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाला -8 है जो कि मेरा -8/3 से भी कम है, तो यहां पर नीचे वाले प्लेट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। सो ये वाला प्लेट है माइनस, ये वाला प्लेट है प्लस। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है मेरा 8/3 वोल्ट। कैपेसिटेंस जो है वो है मेरा 2 μF। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 16/3 μC। यहां पर इस वाले प्लेट पे भी प्लस माइनस और ये वाले प्लेट पे हो जाएगा प्लस, और Q का जो वैल्यू हो जाएगी वो यहां पर इंटू 4 जो है इंटू 6 जो है वो हमारा होने वाला है। ठीक है, इंटू 6 जो है वो हमारा होने वाला है। तो 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वो आ जाएगा 48/3 μC, यानी 16 μC। और यहां पर जो है वो ऑब्वियस सी बात है, मेरा इस वाले पे प्लस बनने वाला है, इस वाले पे माइनस, और Q3 जो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो फटाफट, तो मेरे पास आ जाएगा 64/3। तो वही इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दैट विल बी 64/3 μC। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बस एक बार एक नोडल एनालिसिस करनी थी, वो तो हम लोगों को पहले से ही आती है, बाकी मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द गिवन सर्किट। यहां पर जो दो कैपेसिटर है उस पर स्टेडी स्टेट पे हमारा कितने चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे वो हमें निकालनी है। तो स्टेडी स्टेट में तो ऑब्वियस सी बात है, अगेन जो हमारा कैपेसिटर्स है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बन के निकल जाएगा। तो अगर हम स्टेडी स्टेट का सर्किट को ड्रॉ करें, ठीक है, so the circuit will look something like this। यहां पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नीचे यहां पर 10, ठीक है, यहां पर है मेरा so this will be the equivalent circuit। तो यहां पर है मेरा 5 ओम, ठीक है, यहां पर है मेरा 20 वोल्ट, और यहां पर भी है मेरा 5 ओम, यहां पर है मेरा 20 वोल्ट, यहां पर है मेरा 10 ओम, यहां पर है मेरा 10 वोल्ट, और यहां पर है मेरा 5 ओम। So that is the equivalent circuit that we are going to draw। Now ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो एक बार मैं मार्क कर लेता हूं। ये है मेरा पॉइंट ए, यहां पर है मेरा पॉइंट बी, और यहां पर है मेरा पॉइंट सी। दिस इज द सर्किट दैट वी आर गोइंग टू डील विथ। अच्छा, बाय द वे, यहां पर जो पार्ट है, यहां पर हमें एक सीरीज का सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। सिंपली एक काम करो, यहां पर एक 0 वोल्ट का बैटरी मान लो, तो यहां पर जो मेरा इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा मेरा E1/R1 प्लस 0/5 E2/R2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 वोल्ट। E इक्विवेलेंट जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 10 वोल्ट, और जो मेरा R इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 2.5 ओम। इसको मैंने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का पार्ट जो है वो मैंने मान लिया। यहां पर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस का पार्ट है वो मैंने मान लिया। ठीक है, अच्छा मुझे ये वाला पॉइंट निकालनी थी, बाय द वे अब मैंने गलती से मार्क नहीं किया हूं, ये डी पॉइंट भी मुझे बाद में चाहिए होगी। ठीक है, खैर। सो अब जो मेरा नया सर्किट बनेगा वो नया सर्किट कैसे बनेगा? ये मेरा यहां पर अगर हम ध्यान दें
तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा, यहां पर 10 वोल्ट, यहां पर 2.5 ओम, यहां पर है 20 वोल्ट, और यहां पर बाकी सर्किट के पार्ट में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली है। तो यहां पर भी हमारे पास है 10 वोल्ट, ठीक है। यहां पर हो जाएगा मेरे पास 5 ओम, और इस वाले पार्ट पे कुछ भी नहीं है। दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट दैट वी आर कंसिडरिंग। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ ड्रॉ कर लिया हूं। हाँ, दिस इज 10 ओम। नाउ यहां पर है जो मेरा पॉइंट, दैट पॉइंट इज ए। डी पॉइंट राइट नाउ तुम्हें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि डी पॉइंट मेरा अंदर समा गया है। मैंने ये वाला पूरा चीज को जो है वो मैंने एक इक्विवेलेंट सेल में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी डी पॉइंट तो हमें नहीं दिख रहा है, उसको बाद में एनालाइज करूंगा। बट 5 म्यू एफ के अक्रॉस जो हमारा चार्ज है वो तो मैंने इंस्टेंटली निकाल पाऊंगा इस तरीके से। अगर हम गौर से ध्यान दें, ये 10 और ये 20 हमारा अपोज कर रहा है, बट ये 20 और ये 10 जो है वो हमारा सपोर्ट कर रहा है। तो 10-10 अपोज कर रहा है, वो कैंसल आउट। जो सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो 10 वोल्ट होगा, और आर इक्विवेलेंट आएगा 17.5 ओम। सो हमारे पास जो करंट आ जाएगा आई, 20 डिवाइडेड बाई 17.5, इतना एम्पियर। सो ये मेरे पास हो जाएगा 8/7 एम्पियर, ठीक है। और करंट फ्लो जो करेगा वो 20 के अकॉर्डिंग करेगा, यानी करंट फ्लो तो हमारा इस तरीके से करने वाला है। सो ये वाला पॉइंट को अगर मैं 0 बोलता हूं तो ये वाला पॉइंट मेरा 10 पर है, और यहां पर अगर मैं देखूं तो 7.5 का मेरा पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के मैं ऑपोजिट पे जा रहा हूं। तो ये वाला पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 7.5 इंटू दैट्स द करंट। सो जो हमारा VAB आएगा दैट विल बी सिंपली 10 प्लस, यहां पर लिख देता हूं 15/2, तो दैट विल बी 60/7, दैट विल बी 130/7 वोल्ट। तो Q इन द 5 माइक्रोकुलम्ब जो माइक्रोफराड पे जो आएगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल दिए हैं 130/7, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 650/7 म्यू सी। ठीक है, ओके। सो मैंने ये वाला पॉइंट को तो मैंने डायरेक्टली लिख सकता हूं, कितना मैंने करंट फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, मैं ये वाला पॉइंट को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 10 प्लस 2.5 इंटू आई, दैट इज 8/7, यानी 10 प्लस 20/7। अब डी पॉइंट में 20 का पोटेंशियल का ड्रॉप है, तो मेरे पास VD जो आएगा दैट विल बी दिस -20, तो -10 प्लस 20/7 -50/7 वोल्ट। और मेरे पास ए पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है, ए तो हम लोगों ने 0 माने हैं वहां पर, तो ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल सीधा जो आ जाएगा वो आ जाएगा +20, तो VC जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली 20 वोल्ट। तो मेरे पास VCD जो आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं देखूं तो 20 प्लस 50/7
दैट इज 190/7 वोल्ट। कैपेसिटेंस जो है वो मेरा 10 म्यूएफ है, तो Q10 जो आएगा 10 म्यूएफ वाले पे, दैट विल बी सिंपली 1900/7 माइक्रोकूलम्ब। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है मेरा सर्किट, यहां पर एक बैटरी लगा हुआ है, 2 रेजिस्टेंस है सोन, और एक बीच में एक स्विच एस है, और 2 कैपेसिटर्स है जो कि तुम लोग देख सकते हो। इनिशियली एस मेरा ओपन था, और एस मेरा गया ओपन रहते हुए मैंने लंबे टाइम तक के लिए सर्किट को छोड़ दिया था, तो स्टेडी स्टेट जो है वो मेरा अटेन हो रखा था। अब मैं उस वाले पोजीशन में स्विच एस को क्लोज करता हूं और सर्किट को वापस नया स्टेडी स्टेट अटेन होने का मौका देता हूं। तो सवाल यह है, जो पूरे प्रोसेस के थ्रू स्विच एस के थ्रू हमारा कितना चार्ज टोटल फ्लो किया है। ठीक है, तो मैं 2 बार एनालिसिस करूंगा। एक बार यह है व्हेन एस वाज ओपन। अच्छा, एस जब स्विच जब हमारा ओपन था तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ध्यान दें, हमारा यहां पर क्या हो रहा है, करंट क्या फ्लो कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब है नहीं एज सच। ठीक है, क्योंकि सर्किट का लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट मेरा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, तो मैं इसको ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बेसिकली जो है वो ध्यान देना, मेरा ये दोनों कैपेसिटर डेफिनेटली मेरा सीरीज पर आएगा, ये दोनों कैपेसिटर मेरा डेफिनेटली सीरीज पर होगा। तो C इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी 3 × 6, 3 + 6 दैट विल बी 2 μF। C इक्विवेलेंट विल बी 2 μF। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, C इक्विवेलेंट अगर हमारा 2 μF है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट का है, तो चार्ज दोनों में इक्वल आने वाला है। तो ये हो जाएगा मेरा +36 μC, यहां पर हो जाएगा -36 μC, इस वाले प्लेट का है +36 μC, और यहां पर है -36 μC। एस जब ओपन था तो मेरा सर्किट में ये वाला एनालिसिस था। और एक चीज और ध्यान देना, ये दोनों प्लेट को अगर मैं कंबाइन करता हूं, मेरा जो कंबाइंड चार्ज था वो तो हमारा साफ साफ 0 था। जो कंबाइंड चार्ज था वो हमारा साफ साफ 0 था ना। अब बात ये आती है व्हेन एस जब अब मैं स्विच को क्लोज करूंगा, उसके बाद क्या होने वाली है। देखो, स्विच को क्लोज करने के बाद का जो सिनेरियो होगा उसके बारे में अगर हम ध्यान दें, यहां पर मेरा 3 ओम है, यहां पर मेरा 6 ओम है, ठीक है, और स्विच पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वाले पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, ये वाला पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, और ये वाला पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं। तो करंट जो फ्लो करेगा आई, 3 और 6 मेरा सीरीज पे है, तो आर इक्विवेलेंट तो मेरे पास 9 ओम हो जाएगा, एंड दिस इज 18 वोल्ट, तो आई हो जाएगा 2 एम्पियर। तो VAB जो आएगा इसके अक्रॉस, 3 वाले के अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 3 × 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 6 वोल्ट। तो Q इन द 3 μF कैपेसिटर will be nothing but 18 μC। ठीक है, एंड VBC जो होगा दैट विल बी 12 वोल्ट।
तो 6 के अक्रॉस जो हमारा होगा दैट विल बी 72 म्यू सी. दिस विल बी द सिनेरियो, राइट. ये हमारा सिनेरियो होने वाला है. ये हमारा 18 होगा और ये हमारा 72 होगा. मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ चुकी है. सो अब जो है दोस्तों ध्यान देना, जो मेरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मेरा कुछ इस प्रकार से आएगा. यहां पर जो है वो मेरे पास आ जाएगा +18, यहां पर हो जाएगा -18, ठीक है. और यहां पर हो जाएगा मेरा +72 और यहां पर हो जाएगा मेरा -72. नाउ ध्यान दो, इन दोनों का जो अब कंबाइंड चार्ज है, इन दोनों का जो मेरा कंबाइंड चार्ज है दैट विल बी 54 म्यू सी. इन दोनों का पहले कंबाइंड चार्ज था 0 और बाद में बना है इसमें. बट ये दोनों जो है ध्यान देना, दिस इज एन आइसोलेटेड प्लेट सिस्टम. अब ये इन दोनों प्लेट में जो भी चार्ज हुआ है वो चार्ज तो डेफिनेटली स्विच के थ्रू ही फ्लो किया है. तो Q थ्रू S will be equals to 54 mu c and it will be from left to right. It will be from left to right. Okay? Okay दोस्तों, so look at the circuit. तो ये मेरा एक बहुत सिंपल सर्किट है, ठीक है. रेजिस्टेंस और कैपेसिटर तुम देख सकते हो. नाउ यहां पर मैंने बैटरी से यहां पर V से कनेक्ट किया हूं. इनिशियली सारे कैपेसिटर्स अनचार्ज था. स्विच को मैंने क्लोज किया और स्टेडी स्टेट को अटेन होने दिया. T इक्वल टू 0 से चालू करते हुए T इक्वल्स टू इंफिनिटी यानी स्टेडी स्टेट तक ये जो रेजिस्टेंस स्मॉल r है इसके थ्रू टोटल कितना चार्ज फ्लो किया है वो हमें यहां पर निकालना है, ठीक है. सो ये वाले सर्किट को अगर मैं एनालाइज करूं तो दोस्तों ध्यान देना, ये वाले ब्रांच पे मान लो करंट जो है वो है मेरा I1, ठीक है. और यहां पर जो मेरा करंट है वो मेरा है I2, ठीक है. तो यहां पर से I1 करंट जाएगा, यहां से I2 करंट जाएगा. तो मान लो यहां पर I3 करंट इस डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है. मान लो यहां पर से I3 करंट चला जाता है तो यहां पर सिंपली जो करंट जाएगा वो आ जाएगा I1 प्लस I3 और यहां पर जो करंट जाएगा दैट विल बी I2 माइनस I3. So this is the transient time analysis, ठीक है. अच्छा, नाउ एक बात को समझो, स्टेडी स्टेट में क्योंकि सारे रेजिस्टेंस मेरा ऑफ हो जाएगा तो दोनों कैपेसिटर पे जो हमारा चार्ज होंगे वो होंगे हमारा कितना, दैट विल बी इक्वल्स टू CV. क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस पूरे कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है वो हमारा ऑफ हो जाएगा. यहां से और यहां से दोनों जगह से ऑफ हो मतलब ऑन हो गया, ओपन हो गया सर्किट. तो सिंपल सी बात है, यहां पर से करंट जाने की कोई जगह तो है ही नहीं. तो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारा चार्ज होगा दैट विल बी CV. तो Q फाइनल ऑन बोथ कैपेसिटर्स will be equals to CV. Now look, ये वाले पे ऑब्वियसली प्लस आएगा, ये वाले पे भी ऑब्वियसली प्लस आएगा, इन दोनों पर माइनस आने वाला है. Now इन दोनों पे प्लस है तो ऊपर वाले प्लेट पे जो भी चार्ज का एक्युमुलेशन हुआ है
वो तो ओनली ड्यू टू I1 ही हुआ है। तो एक चीज तो मैं बोल ही सकता हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द करंट, बट इंटीग्रल I1 dt फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, दैट विल बी डेफिनेटली CV। ठीक है। एंड सिमिलर लॉजिक से मैं एक चीज और भी लिख सकता हूं, मैं एक बार भी नहीं क्लेम कर रहा हूं I1 इक्वल्स टू I2 है, बट इसका भी इंटीग्रल जो होगा वो तो मेरा CV आएगा फ्रॉम टाइम t 0 टू इंफिनिटी। ठीक है। राइट नाउ अब ध्यान दो, we need to find integral I3 dt from 0 to infinity. What we are interested in finding is integral I3 dt, वही तो मेरा टोटल चार्ज देने वाला है। अच्छा, लेट विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज के लिए पूछा है, स्मॉल r इक्वल्स टू k इंटू कैपिटल R। स्मॉल r जो है दैट इज इक्वल्स टू k इंटू कैपिटल R। तो अब मैं एक बार नीचे वाला सर्किट बना लेता हूं, अलग से बना रहा हूं। ठीक है। तो ये मेरा है KR, यहां पर है मेरा R, यहां पर है मेरा 2R। It will be like this. Now यहां पे इसके थ्रू जो करंट गया है वो है मेरा I3, यहां पर जो करंट गया है वो है मेरा I1 प्लस I3, और यहां के थ्रू करंट गया है I2 माइनस I3। Now ये वाले लूप पे अगर मैं KVL अप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा KR इंटू I3 ड्रॉप प्लस R इंटू I1 प्लस I3 माइनस 2R, मतलब इक्वल टू कर दो I2 माइनस I3। ये तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है। ये वाले लूप पे KVL अप्लाई करते हुए ये मैं लिख सकता हूं। तो R यहां पर समाप्त कर दो, तो I3 इंटू K प्लस 1 प्लस 2, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 2I2 माइनस I1। तो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस K इंटू I3 2I2 माइनस I1। के जो भी है एक इंस्टेंट के लिए तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल I3 dt दैट विल बी 2 I2 dt I1 dt। तो मेरे पास जो आ जाएगा, ये तो मुझे निकालना है Q। टू CV माइनस CV, तो Q मेरे पास आ जाएगा CV डिवाइडेड बाई K प्लस 3। एंड नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ K पहले वाले पे। अब कुछ है नहीं, क्वेश्चन बकवास क्वेश्चन बन गया है। तो A वाले पार्ट के लिए K हमारा 0 है, B वाले पार्ट के लिए K हमारा 1 है, नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए K हमारा 2 है, और उसके अगले वाले पार्ट के लिए K हमारा 3 है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई भी वैल्यू के लिए निकालने बोले कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, तो हम लोग आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो मेन इस क्वेश्चन में 2 था, इन दोनों का इंटीग्रेशन लिखना और
नीचे वाले सर्किट पे केवीएल लगाने का आइडिया लगाना, यही दोनों इस क्वेश्चन का मेन हिंज पॉइंट था। और इसी के साथ स्टेडी स्टेट एनालिसिस के बारे में बेसिक बातें तो मेरे ख्याल से हमें समझ में आ चुकी है। दिस क्वेश्चन विल बेसिकली गिव अस अ ट्रांजिशन, जहां पे हम स्टेडी स्टेट को ही वाया ट्रांजिएंट स्टेप जो है एनालाइज किए। अब हम लोग प्रॉपर ट्रांजिएंट स्टेप के एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। ओके